बड़ी खबर है, रूस यूक्रेन और गाजा जंग के मोर्चे से नाटो ने जंग का दायरा बढ़ने के संकेत दे दिए हैं। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया के खिलाफ ऐलान जंग का ये जो मोटिव सामने आया है नाटो का, वो अपने आप में विध्वंसकारी है। मिडिल ईस्ट विश्व युद्ध का एपिसेंटर साबित हो सकता है। नाटो ने सीधे सीधे जंग का दायरा बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। ये वॉशिंगटन डिक्लेरेशन में कही गई बातों के आधार पर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो बता रही हैं कि आने वाले वक्त में इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है। और ऐसे में लेबनान की राजधानी बेरूत में है मौजूदगी हमारे सहयोगी सुमित चौधरी, और उनके साथ मौजूद हैं वीडियो जर्नलिस्ट निशांत भी। सीधे सुमित का रुख करते हैं लेबनान। और आप तो सुमित हमसे बात करते करते साउथ लेबनान की तरफ निकल चुके हैं। साउथ लेबनान जो कि गढ़ माना जाता है हिजबुल्लाह का, वो हिजबुल्लाह जो लेबनान की इसी जमीन का इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वहां पहुंचकर क्या आपको नजर आ रहा है, किस तरह से लेबनान के लोग इस जंग को देख रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? समीर, बिल्कुल आपने क्योंकि जो सवाल पूछा मैं उसी से शुरुआत करूं को मैं पिछले 24 से 48 घंटे का अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। जब मैं बेरूट में था तब मुझे ऐसा लगा कि शायद यहां पर चीज़ें नॉर्मल है। लोगों से बातचीत की, लोगों से मिला, कुछ ऑफिशियल से मिला तो ऐसा लगा नॉर्मल है। लेकिन आज सुबह से जब से मैं बेरूट से बाहर निकला हूँ, खासतौर पर चीज़ें बिल्कुल असामान्य से दिखने लग गई हैं। खासतौर पर कि बेरूट के अंदर जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको नजर आता है कि इसी देश में एक और देश है जिसका नाम हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह की अपनी चीज़ें हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसकी अपनी कमांड है, उसके अपने इलाके हैं। और बेरूट के आगे ही 5 से 7 किलोमीटर के बाद ही उसका अपना एक इलाका पड़ता है। और अगर आप देखें तो वहां से निकलने के बाद सीधा सीधा अब मैं साउथ लेबनान पहुंच चुका हूं। साउथ लेबनान से मैं उस इलाके में हूं, तायरा में, जहां पर लगातार यहां पर आप कह सकते हैं कि इजराइल ने बड़े कमांडर्स को हिजबुल्लाह के टारगेट किया, लगातार इन इलाकों में टारगेट करा। और अभी हमारी जो टीम है लगातार वो साउथ लेबनान के आखिरी गांव में पहुंच रही है। सारा इसका नाम बताया जा रहा था कि अभी से आखिरी गांव में हम पहुंचेंगे और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इजराइल की तरफ से अटैक किए गए उनसे क्या प्रभाव पड़ा है, वहां पे क्या हालात हैं। और सबसे आपको मैं बताऊं कि लगातार इससे पहले भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी, इन सारे इलाकों के अंदर आपको दोनों तरफ हिजबुल्लाह के आपको फ्लैग्स नजर आ जाएंगे। ये एक तरह की पोस्टरिंग होती है, एक तरह का मैसेजिंग होता है कि अब आप साउथ लेबनान में हैं, आप उन इलाकों में हैं जो हिजबुल्लाह के अपने इलाके हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही है, हम वो चीज़ें देख रहे हैं, जो असामान्य चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि वो चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं। चीज़ें बहुत शांत है, लोग अपने घरों से कम निकल रहे हैं, लोग यहाँ पर आपको कम नजर आ रहे हैं। चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा है, हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक बड़ी चेक पोस्ट है जो चीज़ें चेक करती है। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खासतौर पे साउथ लेबनान के इलाके में, आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पर अभी समय इसे एपिसेंटर क्यों कहा जा रहा है नए विश्व युद्ध का। क्योंकि इसी के बाद आप मान के चलिए कि अब इसी के बाद देखिए मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर आपको हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर्स का या फिर उनके जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनके आपको पोस्टर्स, बैनर्स नजर आ जाएंगे। जगह जगह पे आप नसरुल्लाह आपको नजर आ जाएंगे। देखिए मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको वो बैनर दिखाएं, हिजबुल्लाह के फ्लैग्स दिखाएं। ये एक तरीके का मैसेजिंग है जो भी शख्स यहाँ पर आता है बाहर से कि अब आप इस मैसेजिंग के बीच सवाल उन प्रमाणों के आधार पर सुमित आपसे करूंगी, क्योंकि एक तरीके से अब नेटो ने तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया है। इसके 5 प्रमाण आखिर है क्या, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। सुमित जो कि इसी वॉर फ्रंट पर अब मौजूद है, उनसे होगा सीधा सवाल, क्योंकि ये 5 प्रमाण, जहां पहला प्रमाण 2 ऐसे गुट बन रहे हैं जो एक दूसरे के दुश्मन हैं और बड़ा प्लान बना रहे हैं। एक तरफ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान, तो वहीं दूसरी तरफ कौन है? नेटो, यूक्रेन, इजराइल और कुछ अरब देश, जिससे कि जंग का दायरा बढ़ने की आशंका भी बनी हुई है। अब दूसरा प्रमाण, नेटो ने यह साफ कर दिया है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया परमाणु हमले की सोच रहे हैं। तीसरा प्रमाण यह कि इस पूरे तनाव या यूं कह लीजिए कि विश्व युद्ध के खतरे का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट बन चुका है। और इस पूरे तनाव के बीच नेटो ने अब जॉर्डन में पहला ऑफिस खोलने का ऐलान कर दिया है। चौथा प्रमाण यह कि नेटो और रूस जिस सीधी टक्कर से बच रहे थे, उसका डर अब सच साबित होता जा रहा है। तनाव इतना बढ़ गया है कि बेलारूस से सटे नेटो देश पोलैंड में सैन्य तैनाती कर रखी है।
और पांचवा प्रमाण, जहां ईरान लेबनान मोर्चे पर बढ़ती जंग को लेकर ही मेरे सहयोगी सुमित हमें लगातार वहां की ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, जिसको ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों की मदद से किस तरीके से और भड़का रहा है, उसको लेकर क्या स्पेक्यूलेशंस लगाए जा रहे थे सुमित, इस बारे में अभी तक हम चर्चा करते थे। लेकिन आपकी वहां मौजूदगी ये सीधी तस्वीरें बयां कर रही है कि इस फ्रंट पर नेटो की प्लानिंग आखिर क्या है मिडिल ईस्ट को लेकर, और इस वक्त की स्थिति वहां पर क्या है। क्योंकि क्या ये हकीकत में अब नजर आ रहा है कि कैसे बॉर्डर लाइन एरियाज में ही सही, लेकिन तनाव और विस्तार युद्ध का इस हद तक हो चुका है कि वहां पर स्थिति बिगड़ चुकी है। बिल्कुल, देखिए सुरभि, इसमें कोई दो राय नहीं कि स्थिति अब शायद धीरे धीरे हाथ से बाहर ही निकल चुकी है। आपने देखा कि किस तरीके से जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं खासतौर पर इजराइल की फोर्सेस के, वो कल अपर गैली में गए और वहीं पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया। और ऐसा नहीं है कि पहली बार किया हो, इससे पहले भी आपको याद होगा कि नेतन्याहू जहां पहुंचे थे गैली के अंदर, और दूसरे उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो पहुंचे थे। लगातार उनके 24 घंटे के विजिट के बाद तुरंत हिजबुल्लाह उस जगह पर अटैक कर देता है और उसके बाद इजराइल ताबड़तोड़ अटैक करता है। मैं एक बार फिर आपको यह बता दूं कि मैं इस समय अब ब्लू डॉट लाइन के बेहद करीब हूं। मैं सोर में हूं। सोर आखिरी वो विलेजेस हैं, आखिरी वो इलाके हैं जो लेबनान और इजराइल के ब्लू डॉट लाइन इलाके में पड़ता है, यानी वो बॉर्डर एरिया जिसको दोनों देश मानते हैं। हालांकि इसको ऑफिशियल बॉर्डर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये आखिरी गांव है। देखिए मैं आपको दिखाऊं, आपको नजर आएगा कि दोनों तरफ आप देखेंगे हिजबुल्लाह के झंडे नजर आएंगे, आपको फोर्सेस की मौजूदगी यहां पर नजर आ जाएगी। और अभी अब मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे यहां पर चीजें जो है वो बहुत ज्यादा टेंस हो रही है। अब आप जो बात कर रही थी मिडिल ईस्ट की, मैं आपको बताऊं कि निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि ये जंग सिर्फ और सिर्फ इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में होगी या लेबनान के बीच में होगी। इसमें पूरा मिडिल ईस्ट आ जाएगा, इसमें ईरान कूदेगा, इसमें लगातार बाकी देश कूदेंगे, इसमें सऊदी को आना हो जाएगा, इसमें बहरीन। तो ये है इसका सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि डर, और यही वजह है कि हर किसी को लग रहा है कि अगर ये जंग ऐसे स्टार्ट हुई तो फिर निश्चित तौर पर ये जंग थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना बदल जाए।